हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। मिड सेशन के 31 नंबर में आज अपन चर्चा करने जा रहे। 31 आउट ऑफ 36 हो चुके हैं। देखिएगा लगभग फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने को आ गया है। फिजिकल का भी ये जो है वो ऐसे देखिए पार्ट वाइज तो थर्ड टेस्ट है, ठीक है। एक मेजर भी हो चुका है, आपने ऑलमोस्ट मोल कर लिया, रेडॉक्स कर लिया, थर्मोडायनेमिक्स आप कर चुके हो, उनका एक मेजर टेस्ट दे चुके हो। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन वाले टॉपिक को, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, जो सवाल गलत हुए उनके कंसेप्ट आप देखने की कोशिश करें, उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए आज चर्चा करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन वाले टॉपिक को 31 नंबर मिड सेशन टेस्ट में। ओके, first number problem, N2O4 gas convert 2 times NO2 gas for the above reaction at 298 Kelvin. Kc is found to be 5.7 into 10 raised to the power minus 9. If the concentration of N2O4 at equilibrium is 0.030 m, then concentration of NO2. Kc का मान दिया हुआ है, साम्य अवस्था पर N2O4 की कंसेंट्रेशन गिवन है, तो NO2 की कंसेंट्रेशन बतानी है। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखूंगा तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन NO2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाएगा, अपॉन में N2O4 का कंसेंट्रेशन आएगा। ये लीजिएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। NO2 की कंसेंट्रेशन आपसे पूछा गया है, ये वैल्यू पुट करते हैं 5.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। इसको एक्स स्क्वायर कंसिडर कर ले, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.03, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट करें, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हटा दो, 0.3 और हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। 57 को 171 इंटू 10 की पावर माइनस 12, स्क्वायर रूट अगर लिया जाए 169 का होता है 13, तो 13 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ऑलमोस्ट 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। मैं आपको सोल्व करने के तरीके भी बताता जा रहा हूं। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब वहां पे ये नहीं देखेगा 171 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 169 का स्क्वायर रूट लेके पुट कर दीजिएगा। ओके है, तो आंसर बन गया अपना क्या, सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे कह रहा है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द रिएक्शन N2 plus CH2 convert to NH3 are 3 2 and 1.9 at 500 Kelvin, डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन। साम्य अवस्था पर सांद्रताएं दे रखी है 3, 2 और 1.9, देखो सीक्वेंस में ही है, N2 H2 और अमोनिया के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो सबसे पहले K इक्विलिब्रियम पता करेंगे, Kc पता करेंगे, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 और 3H2, ये लीजिएगा, तो H2 की पावर 3। वैल्यू पुट कीजिएगा, Kc की वैल्यू, NH3 दे रखा है आपको 1.9 का स्क्वायर अपॉन N2 की वैल्यू है 3, H2 की वैल्यू है 2 का क्यूब। 1.9 का स्क्वायर आई थिंक 3.71 होता है, अपॉन 3 इंटू 8 होता है, ये लो, ठीक है। ये जो भी आए एक बार के लिए वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जो बनेगी ये 1.24 अपॉन 8 पीछे बच गया 4, हो गया 44.55, ये लीजिएगा, ये इसके Kc की वैल्यू बन गई। आपको पता है कि डेल्टा G नोट बराबर माइनस का 2.303 RT लॉग ऑफ द K इक्विलिब्रियम होता है। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, माइनस 2.303, R की वैल्यू 2, कैलोरी में 500, लॉग ऑफ द 0.15 इसकी वैल्यू है, ठीक है। log 1.5 की वैल्यू कैसे लिख दूं, log 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा log 1.5 प्लस log 10 की पावर माइनस 1। 1.5 वैल्यू होता है 0.18 और ये हो गया माइनस 1, तो माइनस का 0.82, ये लीजिएगा, माइनस का 0.82, ये 1000 हो गया, ये माइनस का माइनस हो गया प्लस 0.82, तो ये देखिएगा ये आ गया 2.3 इंटू 820, यही तो बात हुई है ना। अगर ये 2.5 होता तो ऑलमोस्ट जो होता है वो 1000 चलो 2.3 कंसीडर कर लेते हैं अपन, ये हटा दीजिएगा, ये लो, ठीक है। 23 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 23 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 इंटू 82, 46 हो गया। और ये लो, ये लीजिएगा 1886, इससे थोड़ा आगे आएगा, ये लीजिएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा यहां पे आके आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, थोड़े ऑप्शन इस क्लोज है इसलिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर। द वैल्यू ऑफ Kc इज 81 at 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान आपको पता है, इसके कंपैरेटिव में ये रिएक्शन रिवर्ट हुआ है। अगर रिएक्शन रिवर्ट करते हो तो Kc की वैल्यू जो होता है वो 1 अपॉन हो जाता है, ये लीजिएगा 1/81। उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब आपने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में जाएगा 1/9। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विद I2 इज 57 at 700 केल्विन। ये कह रहा है कि H2 की I2 के साथ अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक 57 है। Select the correct statement. Rate constant Kf for the formation of Hi is smaller than that of rate constant Kb of the dissociation of Hi. आपको पता है K इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है Kf अपॉन Kb। अगर इसकी वैल्यू 57 है, इसका मतलब Kf की वैल्यू ज्यादा होगा, Kb की वैल्यू कम होगा। Kf 57 टाइम्स हो गया ना Kb के। अब Kf की वैल्यू ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट Kf फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Hi इज स्मॉलर देन, तो ये तो गलत हो गया। स्मॉलर का है, Kf की वैल्यू तो ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, Kb के। Kf इज ग्रेटर देन Kb, सेकंड इज द करेक्ट। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Kc। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट Kc की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेगा। कैटलिस्ट जो है Kc की वैल्यू को डिक्रीज करता है, जी नहीं। ओके, ये सारे आपके सवाल बन गए। फोर्थ का आंसर हो गया सेकंड। सवाल नंबर फिफ्थ, बहुत सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, नीट 2016 में भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्टली मैच। आपको पता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ दी क्यू। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब अगर अपन इसे बात करें, डेल्टा जी बराबर इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है तो माइनस का आर टी एल एन ऑफ दी के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगा माइनस का आर टी ऑफ दी एल एन ऑफ दी के इक्विलिब्रियम। इट इज द ट्रू, ये सही है, ट्रू है। ये क्या है, फॉल्स है। डेल्टा जी बराबर होता है और यहां से अगर के इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करोगे तो ई की पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन क्या आएगा, आर टी। इसी से देखिएगा ये अपॉन में आ जाएगा, ई की पावर आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है। फॉल्स हो गया सेकंड, फॉल्स हो गया सेकंड। आगे चले सेकंड, 6 नंबर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा, सिंपल सा। 2NO gas plus O2 gas convert 2NO2 gas is favor in the forward direction with increase in pressure। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। सीधा सा कंसेप्ट ये होता है, प्रेशर इंक्रीज करने पर अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, किसके, गैस के। नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए। प्रेशर इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में मोल है 3, फॉरवर्ड में है मोल 2। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। द गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कंबशन रिएक्शन है, 2NO प्लस O2, O2 कंबशन करवाता है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। 6 का आंसर हो जाएगा 4, 6 का आंसर हो जाएगा 4। ओके, अगला सवाल 7 नंबर। कंसिडर द रिएक्शन, which of the following is correct if the total pressure at which the equilibrium is stabilized is increased without changing the temperature। टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है और आपने बोला है प्रेशर चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो बोला के क्या होगा। आपको पता होना चाहिए के केवल और केवल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है या फिर स्टोक्योमेट्री के साथ चेंज होता है, प्रेशर के साथ चेंज नहीं, वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं, कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं, कैटलिस्ट के साथ चेंज नहीं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के साथ चेंज नहीं। तो के चेंज नहीं होगा, के विल रिमेन सेम।
7 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ओके है। प्रॉब्लम नंबर 8, इफ प्रेशर इज डबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया देन इन विच केस यील्ड इज मैक्सिमम। बोला प्रेशर डबल कर दिया तो किस केस में यील्ड मैक्सिमम आएगा? इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अभी मैंने बोला था प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर गैस के मोल कम हो। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के मोल कम होने चाहिए। इधर गैस के मोल 2, इधर 1, कम होने चाहिए, नहीं है। इधर 2, इधर 3, इसका मतलब इधर कम है, यह आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लो, इधर 3 नहीं बैठेगा, इधर 2 इधर 1 नहीं बैठेगा, आंसर हो गया सेकंड। ओके है, बहुत एलिमेंट्री से सवाल है। प्रॉब्लम नंबर 9, कंसीडर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम आइस कन्वर्टेड वाटर, बिल्कुल दिया हुआ ग्रेटर वॉल्यूम लेस वॉल्यूम। ठीक है, ये कह रहा थी फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन बताइएगा। तो अब सुनिएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? आपको पता है यहां -2 किलो कैलोरी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसका डेल्टा एच लिखोगे तो +2 किलो कैलोरी आएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हाई रखते हो तो फॉरवर्ड में जाएगा। ये लो, फिजिकल इक्विलिब्रियम में अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर डेंसिटी ज्यादा हो। इसका अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर डेंसिटी ज्यादा हो। ये लो, प्रेशर बढ़ा दो, फॉरवर्ड में चली जाएगी। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला एंड एक्सेस ऑफ आइस रखोगे तो रिएक्शन अपना फॉरवर्ड में जाएगी। आपको पता है रिएक्टेंट अगर एक्सेस में होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में फेवर करती है। इसका आंसर हो गया 9 का 4। आगे चले 10 नंबर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। गलत है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज होता है। इट इज द फॉल्स। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 10 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 11 नंबर, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपसे और बोला गया कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इस टाइप से। Which of the following statement are correct regarding the chemical equilibrium? Equilibrium constant is independent of initial concentration of reactant and product. It is the true. Okay? Equilibrium constant हमेशा initial concentration से independent होता है, reactant हो चाहे product हो। Equilibrium constant तभी define होता है जब equilibrium attain हो गया हो, means reactant और product ने अपनी equilibrium value को attain कर लिया हो, है ना? Equilibrium constant for the reverse reaction is equal to the inverse of the equilibrium constant of the forward reaction. ये भी ट्रू है। अगर आपने एक इक्विलिब्रियम लिखा जैसे A कन्वर्टेड इनटू B है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो आप बोल रहे हो B कन्वर्टेड इनटू A होगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K होगा। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, फॉल्स है, अभी बताया था डिपेंड करता है। ये लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन फाइनल कंसंट्रेशन, गलत है, ना इनिशियल पे ना फाइनल पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट टू, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज शिफ्ट टूवर्ड्स है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमेशा अग्र दिशा में, जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से अटेन हो सकता है। तो इसमें केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये फॉल्स है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 12, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखा है N2O4 का Kp इज इक्वल टू 4x² P अपॉन 1 - x², where P is the pressure, x is the extent of the decomposition. Which of the following statement is true? ये बोला गया। ठीक है, ये बोला है कि Kp इंक्रीज विथ, अभी मैंने बोला Kp कभी भी चेंज नहीं होता है, Kp रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन P एंड x। ये लीजिएगा आंसर है सीधा सा। अब लोगों को लगता है कि P इंक्रीज होगा तो Kp इंक्रीज होगा, जी नहीं, Kp केवल और केवल टेम्परेचर एंड स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन के साथ ही चेंज होता है। ओके, आगे देखिएगा 13 नंबर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस द कंडीशन व्हिच वुड गिव मैक्सिमम यील्ड। एक्सोथर्मिक है फर्स्ट ऑफ थिंग, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर गया लो टेम्परेचर। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के मोल कम हो। इधर गैस के मोल 2 है, इधर गैस के मोल 4 है, इसका मतलब प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट 14 नंबर, ये बोला मेज द केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है इक्विलिब्रियम की विद द प्रेशर डिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्शन। ये बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो प्रेशर डिपेंडेंट है, कोड वहां पे दे रखा है, सुनिएगा। आपको बोल दिया अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है। अगर अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है तो उस कंडीशन में अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/p की पावर डेल्टा Ng अपॉन Np। ये हो जाएगा, सही है। यहां पे पुट करते जाते हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा Ng जो आ रहा है वो आ रहा है -2 और Np आ रहा है 2, है ना। तो अगर यहां पे पुट करेंगे तो इसके लिए आएगा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p डेल्टा Ng -2 अपॉन Np2। इसका मतलब 1/p की पावर -1 आएगा, है ना। इसका मतलब p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। तो ए का आंसर हो जाएगा थर्ड, ए का आंसर थर्ड। सेकेंड वाली रिएक्शन का डेल्टा Ng जो है वो तो है -1 और Np है 2। तो इसका मतलब यहां पे अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा Ng -1 अपॉन Np, है ना। तो इसको ऊपर भेजोगे आप तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √p के। तो सेकंड वाले का हो गया, बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट। इसका मतलब आंसर चला गया फोर्थ, ये लीजिए। ओके, आंसर हो गया फोर्थ। आगे बात करें 15 नंबर। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 into 10⁻12 देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। यदि किसी विशेष अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान इतना है तो साम्य निकाय पर निकाय में शामिल होगा, ये कह रहा है। सीधी सी बात है, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई हो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई हो तो इसका मतलब P/R का रेशियो हाई है। इसका मतलब P बहुत ज्यादा है, R बहुत कम है। P ज्यादा है, R कम है, लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम पर न 100% प्रोडक्ट हो सकता है, न 100% रिएक्टेंट होता है, न एक्सटेंड 100% होता है, न एक्सटेंड 0% होता है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केस में प्रोडक्ट होगा, मोस्टली प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर, थर्ड। 16 नंबर बोला फॉर द रिएक्शन 2A कन्वर्ट B प्लस C, Kc की वैल्यू दे रखा है। एट द गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछा रिएक्शन कहां पे जाएगी, तो एक काम करते हैं, Q कैलकुलेट कर लेते हैं। रिएक्शन Q सेंट, ये भी उसी टाइप से कैलकुलेट होता है, B इंटू C अपॉन में A का स्क्वायर। B की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3, इसकी भी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। अल्टीमेटली Q की वैल्यू 1, Kc दे रखा है 10⁻⁻3। Q इज ग्रेटर देन Kc होता है तो रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड, ये लीजिए, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर Q ग्रेटर देन होता है Kc तो रिएक्शन फॉरवर्ड में, और Q बराबर Kc तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। 16 का आंसर हो गया थर्ड। ओके, 17 नंबर। इन ए 2 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.27 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज। बोला मोलर सॉल्यूशन है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये लीजिए, ये बोला 2 मोलर सॉल्यूशन है जिसमें 2.7 मोल है। ये लो W ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम में, तो W ऑफ द सॉल्वेंट 0.27 अपॉन 2 किलोग्राम, 0.135 किलोग्राम, बोले तो 135 ग्राम। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18। द हेनरी लॉज कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ 3 गैसेस इन वाटर आर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलोज द ऑर्डर। आपको पता है हेनरी लॉ होता है P गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। आप सिंपल सा बोलते हैं, अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी कांस्टेंट प्रेशर पे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कम होगा, इट मींस सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जिसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, इसके लिए सबसे कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी Z की, उसके बाद Y की, उसके बाद X की। 18 का आंसर हो गया 4, 18 का आंसर है 4। ओके, 19 नंबर। The correct option for the value of vapor pressure of a solution at 55 degrees Celsius with benzene to octane in molar ratio 4:3. Vapor pressure of benzene is 480 mm
एंड दैट ऑफ ऑक्टेन इज 620। बेंजीन से ऑक्टेन का मोलर अनुपात 4:3 है, तो विलयन के वाष्प दाब के लिए आपको पता है अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो PS इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी लगेगा। अगर ये लगता है तो पी नॉट ए की वैल्यू 480, इसका मोल फ्रैक्शन 4/7 प्लस ये आ जाएगा 620 इंटू 3/7। ओके, इसे अगर अपन सोल्व कर लेते हैं तो आई थिंक ये वैल्यू जो है 0, ये लीजिएगा, mm ऑफ Hg आ जाएगा। सिंपल सा राउल्स लॉ लगा है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 20, if N2 is bubbled through H2O at 293 Kelvin, millimoles of N2 dissolve in 1 liter of the water, solubility of gas in liquid के बारे में बात चल रही है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, प्रेशर ऑफ द गैस इट इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, N2 का 1 बार, KH की वैल्यू 70 किलो बार, नाइट्रोजन का मोल अपॉन में टोटल मोल में नाइट्रोजन प्लस वाटर। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये वैल्यू उधर जाएगा तो 10 की पावर -4 है, इसका मतलब वैल्यू बहुत कम है। तो नाइट्रोजन का मोल जो है वो बहुत कम होगा, इसका मतलब किसके कंपैरेटिव में, वाटर के। क्यों, अगर ये वाली वैल्यू कम आई तो इसका मतलब ये वैल्यू कम है, या तो ऊपर वाली वैल्यू कम है या अपोन वाली वैल्यू ज्यादा है। ऊपर वाली वैल्यू कम है तो इसका मतलब नाइट्रोजन का मोल वाटर के कंपैरेटिव में बहुत कम है। ठीक है, तो सीधा ये लगा लीजिए, 10 की पावर -4 अपॉन में 7 इट इज इक्वल टू नाइट्रोजन का मोल CA अपॉन 1 लीटर पानी में 1000 डिवाइड बाई 18 मोल होता है, तो नाइट्रोजन का मोल 18 डिवाइड बाई मिलीमोल चाहिए आपको, तो 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर बन गया -3, 18 इंटू 7 अगर अपन करेंगे 126, ये मोल आ रहा है, मिली मोल में काउंट होगा तो 1000 डिवाइड बाई 126 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 4/5 आएगा, 0.8 मिली मोल आएगा, ऑलमोस्ट कह रहा हूं 0.8 मिली मोल वाला आंसर। कम आएगा, ज्यादा नहीं, कम आएगा, है ना, कम आएगा, क्योंकि ये 4/5 नहीं, अब 5 वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये कम आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, 20 का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 21, the vapor pressure of pure liquid A and B are 450 mm and 900 mm at 450 Kelvin. If total vapor pressure is 800 mm of Hg, then mole fraction of B in vapor phase YB चाहिए। अब पता है YB का फॉर्मूला होता है PB नॉट XB अपॉन में टोटल। अपने पास XB नहीं है, अगर कैसे भी करके XB पता चल जाए तो काम चल जाएगा, है ना। तो एक काम करते, पहले दे रखा है वेपर प्रेशर 800 mm, तो 800 कैसे आया होगा, 450 इंटू एक्स, और इसका दे रखा है 900 इंटू 1 - x। ये लो 800 450x प्लस 900 -900x, तो 450x इट इज इक्वल टू 100, तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 2/9। अगर x a बराबर 2/9 आया तो x b बराबर आएगा 7/9। ये लीजिए, x b की वैल्यू आ गया, p नॉट b है 900, x b की वैल्यू 7/9 और टोटल है 800, तो ये आ जाएगा 7/8, और 7/8 का मतलब ये होता है 64 में 8 टाइम्स पीछे बच गया, तो 8 वाला आंसर हो गया, वैसे तो 0.88 आंसर है। ओके, ये तरीका रहेगा करने का। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला ये होता है, XB था नहीं तो XB कैलकुलेट कर लिया PS वाले फॉर्मूले से। ओके, नेक्स्ट 22, for ideal binary liquid solution with P naught A is greater than P naught B, which relation between XA and YA is correct? XA is the mole fraction of A in liquid phase and YA is the mole fraction of A in vapor phase। तो आपको पता है ना कि आप लिखते हो क्या नाम है, YA अपॉन YB इट इज इक्वल टू P नॉट A XA अपॉन में P नॉट B XB। अब आप जब कह रहे हो, जैसे मान लीजिएगा ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10,
पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी जो है वो कह रहा है 1 से बड़ा है, तो मान लीजिएगा ये 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 आएगा। तो एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू जो है वो कहीं न कहीं वाई ए अपॉन वाई बी से क्या है, कम ही तो है। तो वाई ए अपॉन वाई बी जो आएगा वो ग्रेटर देन आएगा किससे, एक्स ए अपॉन एक्स बी से। ये लीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। थर्ड नंबर। अगला 23, विच पेयर ऑफ कंडीशन इज करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो 0 आएगा, वॉल्यूम ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा मिक्सिंग का वो 0 आएगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ये मैच कर लीजिएगा। देखिए डेल्टा एच मिक्स 0 एंड डेल्टा वी मिक्स 0, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 23 का आंसर हो गया 4। ओके 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एसीटोन प्लस बेंजीन पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, एसीटोन प्लस ईथर ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया 3rd। ओके नेक्स्ट 25, if 10 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of the N-heptane to reduce its vapor pressure to 70%, the molar mass of the solute। आपको पता है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी एस, इट इज इक्वल टू NB अपॉन NA। B इज द सॉल्यूट एंड A इज द सॉल्वेंट, है ना। अगर इसको 100 माने तो रिड्यूस टू 70%, तो 70 आ जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 10 डिवाइड बाई मोलर मास m, 100 डिवाइड बाई 100 हो गया 1, ये हो गया 3/7, इट इज इक्वल टू 10 बाई m। तो यहां से m आएगा 70 डिवाइड बाई 3, इट इज द 23.3, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे बात करें 26 नंबर। 26 नंबर, the vapor pressure of pure liquid solvent is 0.6 atm when non-volatile solute B is added to the solvent, its vapor pressure drop to 0.4 atm। ठीक है, B is the non-volatile solute। Raoult's law ये कहता है when non-volatile solute added in volatile solvent then relative lowering in vapor pressure it is equal to mole fraction of NVS। X भी आ जाएगा, P नॉट ए की वैल्यू 0.6 माइनस 0.4 अपॉन में 0.6, ये आ गया एक्स बी इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 0.33। ओके 26 का आंसर हो गया 3rd। 27, फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर इज 2 डिग्री सेल्सियस, assuming concentration of solute is much lower than that of concentration of solvent, the vapor pressure of the solution। ऐसे पूछा है सवाल, सुनिएगा बहुत आराम से सुनिएगा। पहले बोल रहा है डाइल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया गया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 है। तो एक काम कीजिएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम लगाएंगे। ये लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आयोटा 1 हो जाएगा, डेल्टा टीबी 2 है, केबी 0.6 है, मोलेलिटी 2.5 ग्राम सॉल्यूट है अपॉन में मोलर मास m। कितना ग्राम था ये, 100 ग्राम सॉल्वेंट था, ऊपर मल्टीप्लाई 1000 का, ये लीजिएगा m बराबर ये हो जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल, 0.76 इंटू 2.5 इंटू 5 पड़ा रहने दीजिएगा। अब आपको पता है P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इट इज इक्वल टू एक्स बी। अब ये कह रहा है खुद के सॉल्यूट कम है तो NB अपॉन NA लिख दिया जाए। P नॉट A कितने डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, 1 atm प्रेशर पे बोला था तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है वो है 760 माइनस पी एस अपॉन 760, NB 2.5 अपॉन मोलर मास 2.5 इंटू 5 इंटू 0.76 अपॉन में 100 डिवाइड बाई 18, ये लीजिए, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा तो अपने आप आंसर बन जाएगा। इधर सोल्व कर रहा हूं, 760 माइनस पी एस अपॉन 760 इट इज इक्वल टू
2.5 से 2.5 कैंसिल आउट हो गया, 18 जाएगा ऊपर, 100 यहां बच गया, 5 यहां बच गया, 0.76 यहां बच गया, ये हो गया 76 से ये कैंसिल आउट हो गया 10, ये कैंसिल आउट हो गया 2, 36, तो 36 माइनस कर दीजिएगा 724 आंसर आ गया ये लो। ओके है, 27 का आंसर हो गया थर्ड। Calculate the boiling point of a solution dissolved in 48.5 gram of a solute, molecular weight 150 gram per mole in 250 gram of the benzene. Given boiling point of the pure benzene is 80.1 degree Celsius and Kb for the benzene. तो delta Tb it is equal to Kb into m लगाएंगे, Kb 3.61 molality, 48.5 ग्राम सोल्यूट अपॉन 154, 250 मल्टीप्लाई बाई 1000। यहां से अपन को ये सॉल्व करना पड़ेगा। डेल्टा टीबी जो आएगा वो आएगा 4.55, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया 4.55, तो बॉइलिंग पॉइंट जो आना चाहिए सॉल्यूशन का वो आना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी, तो ये आ जाएगा 84.65 डिग्री सेल्सियस। ये लो, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 28 का आंसर हो गया सेकंड। 29, इन द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हाउ मेनी ऑफ देम हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ दे रखा है, सॉरी केएफ दे रखा है। डेल्टा टीएफ होता है आयोटा इंटू केएफ इंटू मोलेलिटी। केएफ सेम है, एम सबका सेम है, देखिएगा मोलेलिटी सबका सेम है, तो जिसका आयोटा ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा, सॉरी डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा। बोला सेम फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो डेल्टा टीएफ सेम चाहिए। डेल्टा टीएफ सेम तब होगा जब आयोटा की वैल्यू सेम होगी। KNO3 का आयोटा 2, BaCl2 का 3, देखो एक बेरियम 2 क्लोरीन, AlCl3 का 4, एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, इसका 5 और अमोनियम क्लोराइड का 2, NH4+ और Cl-। तो कितने जनों के आयोटा सेम है? इन दोनों के आयोटा सेम है, तो दो सोल्यूशन ऐसे हैं जिनके फ्रीजिंग पॉइंट सेम होंगे। आंसर हो गया सेकंड। ओके, 30 नंबर, osmotic pressure of blood is 9.54 atm at 27 degree Celsius. Number of moles of glucose to be used as 3 liter for intravenous injection that is to have the same osmotic pressure as blood is. Blood जितना osmotic pressure रखना है तो pi is equal to CRT लिखना पड़ेगा। pi की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो? 9.54 atm। C की वैल्यू लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन की वैल्यू वो पता करना है, नंबर ऑफ मोल अपॉन 3, आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300, ये हो गया 25, तो एन बराबर ये लो, इसे सोल्व कर लीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये लो 1 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो 30 का आंसर हो गया सेकंड। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 31। Among the given species, how many species will have same value of want-of factor as that of K4FeCN6? K4FeCN6 के इक्वल किसका want-of factor होगा? अगर इसका want-of factor बात करें तो 4 तो पोटेशियम आयन मिलने वाले हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, ये लीजिए, टोटल आयन कितने बन गए? 5, टोटल नंबर ऑफ आयन्स बन गए 5। इसमें देखिएगा कितना आयन है? 5, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 2, सॉरी 3, ठीक है, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 2 और 3 5, तो किस में बराबर हो गए? 1 बराबर आएगा। 31 का आंसर हो गया थर्ड। ओके, 32 नंबर, डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6 has osmotic pressure of 5.39 atm at 37 degree Celsius, hence परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो सुनिएगा, पाई इज इक्वल टू आयोटा CRT होता है, पाई की वैल्यू 5.39, डेसीमोलर 1/10, आर की वैल्यू जो है वो 1/12 लिखोगे, टेम्परेचर हो गया 310, आयोटा सॉल्व कर लीजिएगा, 5.39 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में 31, ठीक है, ये आएगा। इस आयोटा को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आयोटा आएगा आपका 2.08, इसका आयोटा आएगा 2.08, आयोटा होगा 1 प्लस एल्फा,
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 -1, ये लीजिएगा 1.08 इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा बराबर 0.36, 36% वाला आंसर हो गया, ये लो। ओके है, नेक्स्ट बात करें 33। The value of observed and calculated molar mass of silver nitrate are 102.76 and 170 gram per mole respectively. The percentage dissociation of silver nitrate. बोला कि आयोटा बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल का रेशियो, मोल्स एक्सपेरिमेंटल टू मोल्स थ्योरेटिकल का रेशियो, या फिर मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल टू मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंटल का रेशियो होता है। ये लो, ये कितना हो गया थ्योरेटिकल 170, कैलकुलेटेड 102.76, ये होगा 1 प्लस अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो यहां से अल्फा की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 67.24 डिवाइड बाई 102.76। ठीक है, 67 से थोड़ा कम आएगा, 67 से थोड़ा कम आएगा, ये लीजिएगा आंसर। कैसे बोला, परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, 67 आता, लेकिन ये थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, थोड़ी वैल्यू ज्यादा, तो ओवरऑल क्या आएगा, कम आएगा 65%। 34, if barium sulfate is considered to be completely dissociated into cations and anion, बोला barium sulfate completely dissociate हो जाएगा। The change in freezing point of the water delta TF when 0.02 mole of barium sulfate is dissolved in 1 kilogram of water। अगर बेरियम सल्फेट जो है, ये रहा बेरियम सल्फेट, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो कौन कौन सा आयन देगा, बेरियम आयन देगा, और सल्फेट कितने आयन दे रहा है, 2, तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, आयोटा KF इंटू एम, ये लगाइएगा। आयोटा की वैल्यू 2, KF 1.38, 0.02 मोल अपॉन में कितना 1। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिएगा, 0.0552 केल्विन आ जाएगा, ये लो आंसर हो गया 4th। ओके, नेक्स्ट 35, इफ A contains 2% NaCl is separated by SPM from B which contains 10% NaCl, which of the following event is true। ये बोला SPM है, तो आपको पता है दो डिफरेंट सॉल्यूशन के दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन एसपीएम से सेपरेट किए जाए तो उसमें सॉल्वेंट फ्लो करता है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तो ए से बी की तरफ वाटर फ्लो करेगा, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 36, boiling point of water is 100 degree Celsius although water boils below 100 degree Celsius on mountains। बोलता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन पहाड़ों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलता है। बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, दोनों ट्रू है। अब आपको पता है जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर लो टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसका मतलब पहला सही, दूसरा सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 37 में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 5 स्टेटमेंट दे रखे, करेक्ट बोला है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है जलीय विलयन में Hg2Cl2 का वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1.6 है अगर ये 80% आयोनाइज्ड होता है। 80% आयोनाइज्ड होगा तो 1.6। Hg2Cl2 को जब आप आयोनाइज करोगे तो 2 टाइम्स ये ऐसे डिसोसिएट होगा, Hg2 प्लस मर्क्यूरस है प्लस 2Cl माइनस, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो आयोटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0.8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये आएगा 2.6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2.6। ये फॉल्स है, तो जहां जहां a है वो हटा दीजिएगा, ये लो ये लो। अब b वाला ही डिसाइड कर देगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 mgNO3 whole twice solution is 87.5 if value of iota 2.75। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको कैसे सोल्व करें? आयोटा कैसे आएगा? 1 प्लस 0.875, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 माइनस 1,
ये किसके बराबर आएगा बोलो? 1.75 प्लस 1 2.75, इट इज द ट्रू आंसर हो चुका है आपका बी एंड ई। थर्ड और देख लीजिएगा, Al2SO4 होल थ्राइस का वॉन्ट ऑफ फैक्टर 5 आएगा, इसका आएगा 4, गलत है, फॉल्स है। बोला द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.005 MkCl इज 0.97 इफ द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज 1.9, इसका आयोटा आएगा 1 प्लस अल्फा के बराबर, तो 1.97 आना चाहिए, फॉल्स है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर वैल्यू फॉर ग्लूकोज इज इक्वल टू यूनिटी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होता है 1, तो बी एंड ई आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो गए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 37 का आंसर हो गया 2। आगे बात करें 38 नंबर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन ए 1m एक्वा सॉल्यूशन। सुनिएगा, मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन डब्ल्यू ऑफ द सॉल्वेंट। अगर मैं डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट 1 kg कंसीडर करता हूं, ठीक है, और मोलेलिटी कितनी देर की है 1, तो बताओ सॉल्यूट का मोल किसके बराबर आएगा 1 के, तो सॉल्यूट का 1 आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल 1 अपॉन में टोटल मोल, 1000 ग्राम के अंदर मोल होते हैं 55.5, तो 1 अपॉन 56.5 ये मोल आएगा। इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.0117। ओके 39 नंबर, the plot of osmotic pressure versus concentration mole per liter for a solution gives a straight line, तो pi is equal to CRT, ये y है, ये x है, तो ये पूरा m होगा। स्लोप जो कह रहा है RT की वैल्यू वो कह रहा है 25.73 लीटर बार पर मोल, इसका मतलब R की वैल्यू लीटर बार में रखना है, तो R की वैल्यू यहां पे जाएगा 1/12, तो 12, ये 300 क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब 300 क्रॉस कर चुका है, और 12 इंटू 7 84, 308 केल्विन आने वाला है, ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस, 35 बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये लो, ठीक है। आगे बात करें, आगे देखिएगा 40 नंबर, of the following 0.1m aqueous solution which one will exhibit the largest freezing point depression। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब डेल्टा टीएफ किसका हाईएस्ट होगा, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है आयोटा इंटू केएफ इंटू एम, सही है, जिसका आयोटा ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ भी ज्यादा, इसका आयोटा कितना बोलो 2, इसका 1, इसका 5, इसका 3, तो आंसर क्या हो गया थर्ड। 41, for the reaction CO2 gas plus C solid convert to CO gas, equilibrium pressure is 12 atm and 50% CO2 react, then Kp is, सुनिएगा, ये CO2 गैस है प्लस ये कार्बन सॉलिड है, कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स CO गैस में, इसका 1 ले 50% रिएक्ट हो जाए तो ये 1 आएगा, अगर इसका Kp लिखने जाए तो 1 का स्क्वायर अपॉन 0.5 इंटू टोटल प्रेशर 12 अपॉन में टोटल मोल 1.5 की पावर डेल्टा Ng1, ठीक है, तो ये हो गया 24 डिवाइड बाई 1.5, ये हो जाएगा 16, Kp की वैल्यू 16, बहुत एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ln Kp वर्सेस 1/t का अगर ग्राफ ड्रॉ करे तो जब इधर जाते हो तो 1/t इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब t डिक्रीज होता है, ये लो, और K इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो रहा है, T डिक्रीज होने पे K इक्विलिब्रियम अगर डिक्रीज होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फर्स्ट आंसर है। ln Kp वर्सेस 1/t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये एक्सो का है और ये एंडो का है, ओके है। 43 नंबर प्रॉब्लम, at 700 Kelvin the equilibrium constant Kp for the reaction is 1.8 into 10 raised to the power minus 3, यहां पे जो दे रखा है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये जो दे रखा है वो किलो पास्कल है, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू इन मोल पर लीटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो सबसे पहले Kp को अपन कन्वर्ट करेंगे एटीएम में, किलो वर्ड लिखा हुआ 10 की पावर 3 अपॉन पास्कल में, पास्कल को अगर एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 आएगा,
1.01325, तो Kp बराबर आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ऑलमोस्ट एटीएम के अंदर, ऑलमोस्ट कह रहा हूं 1.01 का डिवाइड करना है। अब ये लगाना है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू Kc की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर लिख देना 700, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 12 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -7 बनेगा, ये लो, ये आंसर हो गया। अच्छा सवाल है, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा पहले। 44 a प्लस 2b कन्वर्ट हुआ है 2c प्लस 2d में, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ a वाज b वाज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ a, इसका मतलब 1.5 a ले लीजिएगा, इसको a ले लीजिएगा, a माइनस एक्स 1.5 a माइनस 2x, ये 2x और ये x। आगे कह रहे हैं बट द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ a एंड b आर फाउंड टू बी इक्वल, इन दोनों को इक्वल कर लीजिएगा, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 0.5 है, तो इसका मतलब ये 0.5 है हो गया, ये भी 0.5 है, ये a, ये 0.5 है, तो k इक्विलिब्रियम जो आएगा वो a का स्क्वायर इंटू a/2, ये a/2 इंटू a/2 का स्क्वायर, a/2 से a/2 गया, ये आ जाएगा 4, k इक्विलिब्रियम। 44 का आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम 45। 9.2 ग्राम N2O4 gas is taken in a closed 1 liter vessel and heated till the following equilibrium is reached। ये लीजिएगा, ये इक्विलिब्रियम है। 9.2 ग्राम का मतलब ये होता है 92, इसका मोलर मास होता है 0.1 मोल है। एट इक्विलिब्रियम 50% NO2, 0.05 गया तो सामने 0.1 बन जाएगा डबल। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए तो Kc बराबर 1 लीटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपोन में 0.05, 0.1 इंटू 0.1 अपोन में 0.05, 1/5 इट इज इक्वल टू 0.2, ये लीजिएगा। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आपका कंप्लीट हुआ। लगभग हर सारे कंसेप्ट कवर किए गए। जो कंसेप्ट बच जाएंगे वो मिड सेशन के मेजर टेस्ट में कवर किया जाएगा, जो आयोनिक इक्विलिब्रियम के बाद होगा। अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। जो डाउट है वो आप यहां से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।